दोस्तों, नमस्कार। बालाजी 24 स्टडीज़ पे आपका स्वागत है। और आज हम आपको 1 सितंबर आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के 2022 के ऑल शिफ्ट के जीके जीएस के पूरा एनालिसिस करा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं आज के शिफ्ट में पूरे दिन के। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मुझे जीएस, जीके और करंट अफेयर, साइंस, फिजिक्स, बायो से जो भी मिले हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम भी ना वेस्ट हो और आप जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो आपको पता होगा बेटा, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6 वोल्ट और 0.6 एम्पियर दिया हुआ है, तो आपसे पूछा था शक्ति कितनी होगी, मतलब पावर आपको फाइंड आउट करनी थी। अगला क्वेश्चन था कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापते हैं? तो आपको पता होगा इसको मापने के लिए रक्तचाप मापी या स्फेग्नोमीटर का नाम का यंत्र होता है जिसका हम उपयोग करते हैं इसको नापने के लिए। एशिया हॉकी कप 2022 में कांस्य पदक किसने जीता था? तो ये बेटा आपके भारत ने जीता था। और किसको हरा के? तो जापान को हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, एशिया हॉकी 2022 में। अगला क्वेश्चन हमारा कि जैव विविधता के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो बेटा भारत विश्व में वनस्पति विविधता के आधार पर 10वें, क्षेत्र सीमित प्रजातियों के आधार पर 11वें और फसलों के उद्भव तथा विविधता के आधार पर 6वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो आपको पता होगा बेटा ये तमिलनाडु का त्यौहार है आपका। फिर अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होगा ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। देखिए, मैं ऑप्शन इसलिए इतनी दूर रखता हूँ ताकि आप अपने मन में आंसर सोच पाइए और कन्फर्म होइए कि हाँ आपने सही आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन था, हमसे पूछा था कि 8:45 पर घड़ी की मिनट और घंटे की सुई का कोण क्या होगा? ठीक है, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि धावन सोडा का सूत्र क्या होगा? तो आपको पता होगा Na2CO3.10H2O। देखिए, इम्पोर्टेंट जितने भी सूत्र हैं वो मैंने अपनी वीडियो में अलग से बना दी है। 20 मिनट में आपको 20 का शायद 12 मिनट की वीडियो है, उसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा, तो आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वहीं से फंस जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो ये बेटा आपकी क्षारीय होती है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस राज्य में हुआ था? तो आपको पता होगा बेटा ये राजस्थान में हुआ था और नागौर जिले में। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको पता होगा ये आपके भारत में केरल राज्य में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बल्ब में प्रयोग होने फिलामेंट के प्रतिरोध पर आधारित एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बल्ब में कौन सा फिलामेंट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। कंफर्म क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। आईपीएल 2022 में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाया था? तो ये बेटा आपके जोस बटलर ने बनाया था जो कि 824 था। अगला क्वेश्चन था कि एंथूरियम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन में डाउट था इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ बताइएगा। आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है बेटा इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं एकीकृत पेशेवर क्षमता पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है ये ढाका बांग्लादेश में हुई थी और 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके खुशवंत सिंह ने लिखी है। अगला क्वेश्चन था हमारा कि रेड इंडियन कहाँ की मुख्य जनजाति है? तो बेटा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के आपके मूल निवासी हैं रेड इंडियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माओरी आदिवासी किस देश में पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। माओरी या माओरी न्यूजीलैंड में निवास करने वाली एक प्रमुख जनजाति है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये बेटा आपका केरल है। अगला क्वेश्चन कि इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन सी है? तो ये नुसंतारा है। क्या है? नुसंतारा। अगला क्वेश्चन भारत में कितने पीएसयू महारत्न हैं? तो वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं और 14 नवरत्न कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विद्युत मोटर का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये आपके विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और विद्युत मोटर औद्योगिक प्रगति की महत्वपूर्ण सूचक है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन परिस्थिति को संतुलित करता है? तो कवक और शैवाल हैं आपके बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा मुख्य वैज्ञानिक भाषा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके अजय के सूद को किया गया है, अजय के सूद। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तल लेंस अवतल लेंस से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा था जो कि अभी एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, तो अगर मिलेगा तो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा।
अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड की आवर्त सारणी का पहला और अंतिम तत्व कौन सा था? तो ये बेटा पहला आपका हाइड्रोजन था और आखिरी जो तत्व था वो सीजियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दहेज प्रथा से संबंधी हरियाणा राज्य का मुकदमा जो था उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन अभी एग्जैक्ट नहीं मिला है, इसलिए मैं इस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपके बेटा जवाहरलाल नेहरू थे। और भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के नए लोकपाल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये बेटा आपके पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। अगला क्वेश्चन था हमारा कि आत्मघाती शैली किसे कहते हैं? तो ये आपके लाइसोसोम है। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? तो बेटा ये है आपका F=ma, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये बेटा कुछ क्वेश्चन में गलती है, बट मैंने थोड़ा सा सर्च किया था तो मध्य प्रदेश दिखा रहा था, फिलहाल आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो आपको पता होगा ये असम का है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा था कि भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके वॉरेन हेस्टिंग थे जो 20 अक्टूबर 1773 में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपको पता होगा ये विटामिन ए की कमी से होती है। अगला क्वेश्चन है हमसे IPL 2022 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था, कितनी टीमें खेली थी? तो ये आपकी बेटा टोटल 10 टीमें खेली थी। वेवलेंथ को किससे दर्शाते हैं? तो ये बेटा आपका लैम्डा होता है, जिसको ए से कहते हैं, ए लिखते हैं। और मिरर फार्मूला के बारे में कौन सही है? तो ये ऑप्शन बेस्ड था आपका, फिलहाल एक फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको, F=UV/U+V। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो ये आपका 1967 में जोड़ा गया था बेटा। कौन सी वन की पत्तियाँ साल में एक बार गिर जाती हैं? तो ये बेटा आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। अगला है सेंट फ्रांसिस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके केरल में है। अगला क्वेश्चन है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया? तो ये बेटा पहला, इसमें 2 क्वेश्चन मिल गए हैं, गलती से प्रिंटिंग एरर है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया था? तो ये आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति से। फिर आपसे पूछा था कि काला हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये बेटा आपके राजस्थान और पंजाब में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रंगराजन समिति किससे संबंधित थी? तो ये आपकी बचत एवं निवेश से। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये आपके 30 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर थे। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? तो ये आपकी कृषि और पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था से। ठीक है। पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये आपके जियोलॉजी कहते हैं, जिसको हिंदी में भूविज्ञान कहते हैं। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ये बेटा आपके उत्तल लेंस की होती है। एल्फ्रेड पार्क में किसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी? तो ये बेटा आपके प्रयागराज में स्थित है, और जिसको सुभाष चंद्र बोस नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने ही यहाँ पे खुद को गोली मार ली थी। तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। जैन धर्म में आगम शब्द का अर्थ क्या है? तो ये बेटा आपका जैन धर्म के, इसमें बेटा मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, तो अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। भारत बायोटेक ने मार्च 2022 में किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो ये आपके बायोफैब्रिक के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो आपका गणराज्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, तो आपको फोकल लेंथ बताना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका फिजिक्स से था। फिर उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखेंगे तो इमेज उल्टा और वास्तविक बनेगा? तो बेटा इसको हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, मतलब अनंत पे रखेंगे। अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट दिया था जिसकी दूरी 10 सेंटीमीटर थी और इमेज 15 सेंटीमीटर की थी। आपसे फोकल लेंथ पूछा था। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि सही आंसर आया कि गलत है। बाउमैन कैप्सूल मानव शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है? तो बाउमैन कैप्सूल आपकी किडनी में पाई जाती है बेटा। फिर मार्च 2022 तक महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपकी रेखा शर्मा हैं। उसके बाद IPL में अभी तक सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया? तो आपके विराट कोहली ने बनाया है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने ऊपर आपको बता दिया, राष्ट्रपति करता है। फिर अगला क्वेश्चन है जूल का तापन का नियम क्या है? तो ये बेटा आपका H=PRT है। देखिए अगर मैं वीडियो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो प्लीज़ आप वीडियो की स्पीड कम करके देख सकते हैं। ठीक है, पेट्रोल और कोल को जलाने पर कौन सा गैस निकलती है? तो ये आपकी निकलती है CO2।
अगला क्वेश्चन हमारा कि फूलों का त्यौहार एंथूरियम किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बेटा आपका मुझे आंसर नहीं मिला है, आप प्लीज़ इसको देखिएगा, शायद मिजोरम होता है, लेकिन आप एक बार चेक कर लीजिएगा। NaOH का यूज़ कौन सा नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन बेस्ड था। फिलहाल पानी के शुद्धि के लिए हम NaOH नहीं यूज़ करते। फिर बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? तो ये आपका NaCl में अमोनिया और CO2 को मिलाकर। अगला क्वेश्चन था कि HCl कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो पाचन में मदद करता है? तो ये बेटा आपका पेप्सिन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन था कि Na2SO3 प्लस HCl कौन सा गैस निकलेगी? तो बेटा ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। ये क्वेश्चन में एरर है, लेकिन ये आप करेक्ट कर लीजिए। Na2SO3 है प्लस HCl है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि महिंद्रा और महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है, तो ये आपका मुंबई में है। अगला भू आकृतिक से संबंधित किस विज्ञान के तहत आता है? तो ये आपका भू आकृति जो है वो आपका भू विज्ञान के तहत आता है। अगला क्वेश्चन है स्त्री मनोरक्षा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। फिर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है? तो ये आपकी चलाई गई है रेल मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन था कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय रूप किसने दिया था? तो ये आपके बलवंत राय मेहता जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 तक पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेटा आपके चंडीगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है कि निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था, 1969 में। अगला क्वेश्चन है पौधे में फल का निर्माण किस में होता है? तो ये अंडाशय होता है बेटा आपका। फिर कृत्रिम पारिस्थितिकी किससे बनाई जाती है? तो ये आपके फसली खेत से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ताडोब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। फिर संविधान की प्रस्तावना के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन बेस्ड था बेटा, जब ऑप्शन मिलेंगे तो हम बता पाएंगे। 73वीं संविधान संशोधन पंचायती राज के अंतर्गत तो आपसे पूछा तो कितने स्तर हैं? तो बेटा ये आपके त्रिस्तरीय हैं। फिर जैन धर्म से संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा गया था, प्रश्न नहीं मिल पाया है तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। फिर वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है? तो ये बेटा आपका काला दिखता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपको यूज़फुल लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये थे आपके 1 सितंबर 2022 रेलवे ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन जितने मुझे मिल पाए हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा ताकि हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहें, और आपके सपोर्ट करने से ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे आपके लिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और बालाजी चाहेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तब तक के लिए जय बालाजी, और अपना ख्याल रखिए।